नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद ऐलान कर दिया है कि दिल्ली के 2 सीएम हैं और इस ऐलान के बाद मानो राजधानी में हड़कंप मच गया हो, क्योंकि शायद अब रेखा गुप्ता से अकेले उनसे दिल्ली नहीं संभल रही है और दिल्ली के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप सड़कें देख लीजिए और जल भराव की समस्या देख लीजिए। हालांकि रेखा गुप्ता खुद निकलती हैं, निरीक्षण करती हैं, लेकिन हालात जो हैं वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं और रेखा गुप्ता शायद अब वो दुविधा में फंसी हुई हैं कि अकेले कैसे दिल्ली संभाली जाए, क्योंकि जब केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनका कहना है रेखा गुप्ता जी का कि केजरीवाल जी के पास काम नहीं था, उनके पास विभाग नहीं थे, इसलिए वो जवाब देते थे। लेकिन रेखा गुप्ता के पास काम है, उनके पास विभाग है और इसीलिए वो जवाब नहीं दे पाती हैं हर सवाल का। खैर, जो दिल्ली के हालात है वो बता रहे हैं कि किसके पास कितना काम था या फिर है, और इन सब के बीच रेखा गुप्ता ने खुद ऐलान किया है कि अब 2 मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और कौन है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये भी जानकारी दे दे कि ये जिन्हें मुख्यमंत्री का तमगा दिया है वो पहले कांग्रेस के ही सिपाही थे और कांग्रेस के लिए काम करते थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, और अब उनको रेखा गुप्ता ने यमुना पार का सीएम करार दिया। इनका नाम है लवली सिंह, जो कांग्रेस नेता हुआ करते थे। इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद बड़ा ही सुर्खियों में लवली सिंह रहे, और अब खबर है कि रेखा गुप्ता ने उन्हें यमुना पार का सीएम घोषित कर दिया है। एक कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम में रेखा गुप्ता पहुंची थी, जो बीच बीच में एक तस्वीर आप देख भी पा रहे हैं, जिसमें लवली सिंह को रेखा गुप्ता ने माला पहनाई है फूलों की। ये कहा जा रहा है कि इसी दौरान उन्होंने मंच से बड़ी बात कही थी कि दिल्ली में यमुना पार के मुख्यमंत्री जो हैं वो लवली सिंह है। दैनिक जागरण में इसे लेकर जो खबर छपी है वो आपको बताते हैं, जिससे पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। रेखा गुप्ता ने 2 ऐलान किए थे, उन 2 ऐलानों में ही उन्होंने कहा था कि अरविंदर सिंह लवली जो हैं उनको मुख्यमंत्री यमुना पार का बनाया जा रहा है। ये 2 बड़े ऐलान, पहला उन्होंने आज अरविंदर सिंह लवली को मंच से यमुना पार का सीएम घोषित किया। वहीं दूसरे ऐलान में उन्होंने गांधीनगर के लोगों के लिए 15 करोड़ के फंड का ऐलान किया। सीएम रेखा गुप्ता ने 15 करोड़ रुपए बाजार के विकास के दिए। इस फंड से गांधीनगर बाजार की टूटी सड़कें बनेंगी। इसके अलावा एलिवेटेड रोड के नीचे 1100 वाहनों की पार्किंग भी होगी। शौचालय ब्लॉक बनाए जाएंगे, इनमें सफाई कर्मचारी एनएचआई के होंगे, पार्किंग भी एनएचआई ही संचालित करेगी। इसके अलावा आपको बताते हैं कि जो थप्पड़ कांड हुआ था उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि दीदी किसी से डरेंगी नहीं। उन्होंने कहा कि पहली बार ठीक तरह से डीटीसी बसें चल रही हैं। कहा कि यमुना पार को भरपूर डीटीसी बसें दी जाएंगी। मां यमुना का अविरल रूप जल्द दिखाया जाएगा। सीएम ने कहा कि ये दीदी किसी से डरेंगी नहीं। उन्होंने कहा कि गांधीनगर बाजार को विश्व स्तर पर ले जाना है। इस दौरान उन्होंने अशोक बाजार के 50 साल पूरे होने पर कारोबारियों को बधाई भी दी। तो अरविंदर सिंह लवली जिन्हें मुख्यमंत्री यमुना पार के मुख्यमंत्री बताते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि भैया जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं और यमुना पार के सीएम हैं, क्योंकि शायद अकेले रेखा गुप्ता से पूरी दिल्ली नहीं संभल रही है और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सीएम आवास में घुसकर सीएम पर हमला किया जाता है और उसके बाद उसे व्यक्ति से पूछताछ की जाती है। कोई कह रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और वही खबरें ये भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था कुत्तों को लेकर उससे आहत था। लेकिन रेखा गुप्ता पर उनके ही आवास पर हमला, ये एक बहुत बड़ी चूक सुरक्षा में इसे माना जा रहा है। और इसके बाद सवाल उठ रहे थे, पहली बार रेखा गुप्ता ने कहा कि दीदी किसी से डरेंगी नहीं, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ये थप्पड़ कांड को एक जवाब था कि वो किसी से डरती नहीं है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक स्टंट जो है ये हो सकता है। बहरहाल जिस तरीके से
सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंदर सिंह लवली को यमुना पार का सीएम बताया है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।